हेलो। आ गए। अभी सम्स देखेंगे। सम्स में ना, इसमें सम्स देखो बहुत इजी है, लेकिन पहले कुछ चीज मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा। पहली, इस चैप्टर में हमें सैंपल के बेस के ऊपर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेना होता है। ये इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सेकंड, जेड स्कोर के डेटा का टेंशन मत लो, कौन सा फॉर्मूला कौन सा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा बस गिवन तरीके से सही से उतारो, तुम्हें जेड स्कोर अपने आप पता लग जाएगा। फिर हाइपोथेसिस देखना। हाइपोथेसिस अगेन रिमाइंडर, नल हाइपोथेसिस के बेस्ड के ऊपर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और अल्टरनेटिंग जो हाइपोथेसिस होता है उसके ऊपर हम टेस्ट, वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट, ये डिसाइड करते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब हम कितना अपने आप को गलत रखने का, कितना टाइप वन एरर फॉलो कर सकते हैं, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ ले, टेंशन मतलब अभी तुमको सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा सम्स है भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत थोड़े थोड़े है। The breaking strength of cables produced by a manufacturer have a mean of 1800 pounds and a standard deviation of 100 lb, मतलब ही pounds। बताओ ये म्यू है कि क्या है कि क्या है? क्या बताया मैंने? ये सैंपल का डेटा होता है, राइट? What is standard deviation? 100. By a new technique in a manufacturing process, it is claimed that the breaking strength can be increased. So step 2, claim identify करो. What is claim? Claim that breaking strength can be increased. To test the sample, okay, sample of 50. Sample of 50 दिया हुआ है, तो NS is 50. It is found that the mean, okay, इसका जो mean है वो दिया हुआ है 1850. एक म्यू जीरो हो गया, सेकंड म्यू टू करके लिख मत देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट, अब जेड स्कोर आइडेंटिफाई करो। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होएगा जितना तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर? एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा अपॉन रूट ऑफ एन एस। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाइपोथेसिस। एच जीरो एंड एच वन, ये तो तुम्हारे हाइपोथेसिस है। व्हाट इज द क्लेम? सबसे पहले कौन सा हाइपोथेसिस हम लिखते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखते हैं, उसके बेस पर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। पहले नल हाइपोथेसिस कभी मत लिखना। सो व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज जो प्रूव करने बोला है, जो क्लेम कर रहा है वो। व्हाट क्लेम हो रहा है क्वेश्चन में? द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड। व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ? म्यू कैन बी इंक्रीज्ड ऑफ व्हाट? 1800। ये तुम्हारा है ना, इससे इंप्रूव हो रहा है ना। चेंज किस में है? इसमें चेंज हो रहा है। इंप्रूव होना मतलब क्या? बढ़ रहा है, तो इसलिए ग्रेटर का साइन। तो अभी इसका नल हाइपोथेसिस क्या होएगा? कम होएगा क्या कभी स्ट्रेंथ? कभी स्ट्रेंथ कम नहीं होगा। स्ट्रेंथ हमेशा या तो बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा। कम होता रहेगा तो डेटा पहले ही रिजेक्ट हो जाता। अगर इसे एक्चुअल लाइफ में हम इमेजिन करें तो कितने सारे टेस्ट से आए अब तक, तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल वो सब होके ये डेटा आए, तो कम नहीं होएगा, वो इक्वल रहेगा या तो फिर बढ़ेगा। तो म्यू इज इक्वल्स टू 1800। तो इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, और इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज सेम या फिर नो इम्पैक्ट। ये तुमने हाइपोथेसिस डिसाइड कर लिया। ये H0 इज नल हाइपोथेसिस, H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट अब बताओ, अब डिसाइड करो टू टेल्ड टेस्ट होएगा कि वन टेल्ड टेस्ट होएगा। टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख के बताओ साइन कौन सा है? ग्रेटर का साइन है, सो वन टेल्ड टेस्ट। तो पहले तो जेड स्कोर फाइंड करो। जेड स्कोर इज इक्वल्स टू एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार? 1850 माइनस व्हाट इज म्यू? 1800 अपॉन 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसको जरा सॉल्व करो। 3.5355। ओके, अब हमें सिग्निफिकेंस, अब क्या बोला है? कैन वी सपोर्ट दिस क्लेम एट 0.1 सिग्निफिकेंस लेवल। अब बताओ ये जेड स्कोर का वैल्यू किससे कंपेयर करना होता है? जेड सी विच इज क्रिटिकल वैल्यू। जेड सी फॉर 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल वन टेल टेस्ट के लिए क्या है? क्या है बोलो?
ZC value for one tail test at 0.01 is plus or minus 2.33. अभी ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ ग्राफ कंपलसरी नहीं होता, बट पेपर में बनाओ क्योंकि अच्छा दिखता है, वैसे ग्राफ बनाने में मजा आता है, स्टेप्स फॉलो करने में। क्या बोला है, मोर बोला है ना, तो पॉजिटिव के साइड आएगा। ये है तुम्हारा ZC। व्हाट इज ZC का वैल्यू? ये तुम्हारा वैल्यू, ये जो तुम्हारा वैल्यू है वो है यहाँ पर 2.33, और ये साइड है तुम्हारा रिजेक्शन रीजन। अब बताओ ये जो वैल्यू है 3.55, ये कहाँ आएगा? यहाँ पर कहीं पर तो आएगा, यहाँ पर आ रहा है Z स्कोर। लेकिन ये रीजन कौन सा है? लेकिन ये तो रिजेक्शन रीजन है ना, तो क्या लिखेंगे? सिंस Z score lies in the rejection region, we will reject the null hypothesis। हमेशा टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस के ऊपर होता है, और अगर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस के ऊपर हो रहा है तो डिसीजन भी नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही होएगा। तो विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो रिजेक्ट क्या हुआ? रिजेक्ट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज सेम। सो ये रिजेक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट क्या हुआ? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। Therefore, we can say at कितना significance level है? 0.01 significance level, that breaking strength can be increased. Breaking strength is increased. Therefore, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? Can we support the claim? Therefore, we can support the claim at 0.01 significance level. तो अब समझ में आ गया इसे सम को कैसे सॉल्व करना है। सो वी कैन से यहाँ पर क्या दिया था ऑलरेडी क्वेश्चन में, इट इज टेस्टेड एंड इट इज फाउंड दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 1850। इन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि ये 1850 से 1850 है, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। ये उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। तो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? ये H0 रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, जो हुआ H0 रिजेक्ट हुआ, वी विल रिजेक्ट। तो इसी को बोलते हैं सपोर्ट करना क्लेम को। क्लियर? इजी था, सिंपल लगा ना एकदम, इतना ही था फिर। तो अगले लेक्चर में हम लोग और सम्स देखते हैं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है? चलो बाय।